जलती है दुनिया, जलती है दुनिया, जलाना मेरा काम नहीं। जलती है दुनिया, जलाना मेरा काम नहीं। सही माँ बाप का एक ऐसा लौता बेटा हूँ। मयूर नावड़िया मेरा नाम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एक बार अपने आप के लिए क्लैपिंग हो जाए। जरा देखो कौन आ गया है। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है ना, उन लोगों को कुछ कहना चाहूंगा कि गणेश का आशीर्वाद, गणेश का आशीर्वाद, लक्ष्मी का स्वर्ग, कुबेर की संपदा, वैष्णव का वैभव, ब्रह्मा की बुद्धि, ओबामा की ताकत, सदाम की हिम्मत, मुशर्रफ का पाकिस्तान, लादेन का नेटवर्क, सोनू की आवाज, अटल का अंदाज, सचिन की फरारी, बिरला का खानदान, अमिताभ का सम्मान और अंबानी का आराम, हार्दिक का पाटीदार, मोदी जी की सरकार, निर्मल जी की विनम्रता, हीरेन जी का मोटिवेशन, केतन जी की हॉनेस्टी, राजकोट के गाठिया, सूरत के खम्मा और सुनना शान से सुनता और टीम एक्स की यूनिटी। इससे भी ज्यादा और इससे भी अधिक ये मयूर नावड़िया टीम एक्स परिवार की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। इस फंक्शन की शुरुआत हम इंडियन है, यस और नो? हम भारत देश में विश्वास करते हैं, यस और नो? तो मैं चाहूंगा हमारी प्रामाणिकता से हम हमारा राष्ट्रीय गीत जन गण मन से इस फंक्शन की शुरुआत करेंगे। तो मैं चाहूंगा एकदम साइलेंटली, सीरियसली, सावधान पोजीशन के साथ हम वीडियो प्ले करेंगे और जन गण मन राष्ट्रगीत के लिए। जिस वीडियो ने आपको देखा ना सर, वहां पर इंडियन आर्मी ने 51 डिग्री टेम्परेचर में ये वीडियो शूटिंग किया है और बहुत अच्छी चीज है, हजारों फीट ऊंचाई पर उन्होंने भारत देश के लिए सलामी की है। तो उसके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। तो चाहेंगे सबसे पहले मैं आप लोगों का नमस्ते करना चाहूंगा। पहले नमस्ते परमात्मा को कि जिन्होंने हमें बनाया है, यस और नो। दूसरे नमस्ते हमारे माता पिता को कि जिन्होंने हमें अपने गोद में खिलाया है। तीसरे नमस्ते हमारे गुरुओं को कि जिन्होंने हमको इतना काबिल बनाया है। चौथी और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण नमस्ते आप लोगों को कि आप लोगों ने हम अपने साथ जुड़ने का एक मौका दिया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चापे मरता है, कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चापे मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत, तो कोई लगाव पे मरता है। लेकिन यहाँ हर बंदा
यहाँ हर बंदा अपने टीम एक्स लिमिटेड पे मरता है। तो देखते हैं कि आज इस स्पेशल अवार्ड फंक्शन के लिए कौन सी सिटी से लोग यहाँ पर आए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा सौराष्ट्र में से जूनागढ़ से कितने लोग हैं। जूनागढ़ के लिए एक जबरदस्त क्लेपिंग हो जाए। जामनगर, सुरेंद्रनगर, सबके लिए क्लेपिंग हो जाए, सबके लिए। और जिस सिटी का नाम बोलता हूं ना वो खड़े रहने का। उसी के बाद राजकोट, उसी के बाद वापी, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, और एक ऐसी सिटी जिसका नाम है सूरत सिटी, और उसके बाद सिद्धपुर, पाटन, उसके लिए क्लेपिंग हो जाए। उसी के बाद जिसकी सर जमीन पे ये फंक्शन हो रहा है उसको कैसे भूला जाए, अहमदाबाद। एक बार अपने आप के लिए जबरदस्त क्लबिंग हो जाए। एक बात बता देता हूं आप लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर है ना, सब लोग टीम एक्शन है, ये सर नो। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, और मुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आपका एक्साइटमेंट लेवल ये पूरे फंक्शन की तरह कैसा होना चाहिए, सर ना। आज हम लोग क्या करने वाले मैं आपको पहले से बता देता हूं कि आज हम लोग स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे उन लोगों का, ऐसे सूरवीरों का, ऐसे योद्धाओं का कि जिन्होंने, उन सबको मैं ऐसा भी कह सकता हूं, उन सब लीडर का, उन सब बेस्ट लीडर का, कि जिन्होंने अपना नाम के आगे एक बेस्ट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बेस्ट। क्या उसको अभिवादन करेंगे? उन्होंने अपने नाम के आगे एक बेस्ट का टैग लगा लिया है, इसलिए इस फंक्शन का नाम हम लोगों ने रखा था स्पेशल अवार्ड फंक्शन। तो मुझे एक चीज पता है कि किसी की नेक काम की शुरुआत हम दीप पाकेटे से कर से, सर नो। तो दीप जलाकर करते हैं, तो मैं उसलिए आमंत्रित करता हूं उस शख्स का, उसकी सोच हमें आज ये दिन देखने का मौका मिला, ये सर नो। तो मैं चाहता हूं हमारे वो टीमेक्स के परिवार के जन्मदाता कि आज की वो चीफ गेस्ट, हमारे गॉड फादर, अपने अंदाज में कुछ उसको बुलाना चाहूंगा। मौसम की यह खुशबू, ये मौसम की खुशबू इन हवाओं में होनी चाहिए, हमारे होने की फिजा यहाँ पे होनी चाहिए। निर्मल जी, आपके मुंह पे हमेशा खुशी रहे, इतनी ताकत हमारे दुआओं में होनी। तो आपकी स्टैंडिंग इनोवेशन एंड क्रैकर क्लैपिंग के साथ a man with the vision of the Godfather, one and only Mr. निर्मल पटेल। रब तो नहीं तू रब जैसा जरूर है, रब तो नहीं तू रब जैसा जरूर है। दिल की जगह पे तस्वीर तेरी लाई है, नहीं तू रब जैसा जरूर है। निर्मल पटेल सर। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय भी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मैं चाहूंगा हमारे गॉडफादर वन एंड ओनली मिस्टर निर्मल पटेल सर। तो मैं ये बोल रहा था, ये मेरा दोस्त है
जब ये इवेंट मैं प्लान कर रहा था तब मैंने इनको समझाया कि 6 घंटे की इवेंट है और इसमें कोई डांस नहीं है। तो ये भाई भड़के कि 6 घंटे आप पब्लिक को बिठाओगे कैसे विदाउट डांस, और आज तक हमारी भी कोई ऐसी इवेंट नहीं हुई जिसमें डांस ना हो। मैंने इनको बोला टीमैक्स के 1000 डांसर आने वाले हैं, क्या डांस? आपके इस दोस्त का नाम निर्मल पटेल है। कहने के लिए अगर कहा जाए तो कहने के लिए मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, और अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो मैं एक टीमैक्सियन हूं। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का टीमैक्स ग्लोरी इवेंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे इज 17 अगस्त 2016। आज की डेट तो पता है ना? मुझे नहीं पता आज तक आपकी जिंदगी कैसे गुजरी है या कैसे कटी है, आई डोंट नो, बट मुझे इतना जरूर पता है कि आज अभी से ये जो 6 घंटे आपके गुजरने वाले हैं ना, अगर आपने आपका दिल दिमाग यहां पे रख दिया ना ये 6 घंटे, तो आपकी आने वाली जिंदगी जरूर सुधर सकती है। मस्ती करो, धमाल करो, सब कुछ करो, अपने आप को आज इतना मोटिवेट करके यहाँ पे जाओ, एक ज्वालामुखी बन के जाओ यहाँ से। जिस शहर में अपना कदम रख के ना वहां पे आग लगनी चाहिए। मेरे भाई यहाँ पर खड़े, मैं उनसे निवेदन करता हूँ प्लीज बैठ जाए, जहाँ पे भी जगह मिले नीचे बैठ जाए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर में हम पूजा भी तो करते हैं तो नीचे बैठ के ही करते हैं ना। टीमैक्स भी तो पूजा ही है हमारे लिए। है ना, जब तक 3-4 डायलॉग नहीं निकलते ना तब तक काम होता ही नहीं, और मुंह से 3-4 डायलॉग ना निकले तब तक कोई आईडिया आती भी नहीं। डायलॉग तो निकलना चाहिए ना। डायलॉग कहां से आते हैं? डायलॉग तो यहां से आते हैं, पर डायलॉग बोलने के लिए आपके अंदर एक नॉलेज तो होना चाहिए ना। नॉलेज के बिना आप कभी डायलॉग नहीं बोल सकते। नॉलेज कहां से आता है? एक बार इनके लिए अप्लॉज होना चाहिए। आप जिस बिजनेस में हो ना, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है लर्निंग। When you continuously learning, after some time, L will remove automatically, then your earning will start. सीखना पड़ेगा। अपलाइंस के साथ बैठो, सीखो, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस पढ़ो। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस बुक लॉन्च हुए 1.5 महीना हो चुका है, कितने लोगों की परफेक्ट रेडी है? पूछूंगा यहाँ पे, अभी बुला के पूछूंगा। 5-6 हाथ तो नीचे हो गए। ओनली 5 to 10। और कोई? क्यों रेडी नहीं है? नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। आप सब लोगों के, मैं जानता हूं सबके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स है, सबको सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है ना तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके ड्रीम्स आपको पूरे करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले लायक बनना सीखो। वो अमित सर कहते हैं ना, जोइए, ऐसे नहीं मिलेगा। हम जैसे ही टीवी देखते हैं कैटरीना कैफ आती है, हम चाहते हैं जोइए, ऐसे मिल जाती है। लायक तो बनो पहले। दुनिया की हर एक चीज आपके कदमों में हो सकती है, उसके लिए सबसे पहले लायक बनना पड़ता है। मैंने तो एक एग्जांपल दिया था, पर हर एक चीज आपके कदमों में हो सकती है, पर उसके लिए लायक बनना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं? स्टडी नहीं करते बिल्कुल, बस चेक के पीछे भागते हैं। चेक आना चाहिए, पर चेक कैसे आएगा? उसके पीछे आपका स्टडी तो कुछ होना चाहिए ना, लर्निंग तो कुछ होना चाहिए ना। ऐसे बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता आप सब लोगों को, मुझे भी पता है आज आप सब लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आए हैं, पर लर्निंग के बिना ये एंजॉयमेंट भी कुछ काम का नहीं है। टीमैक्स में आपका कितना चेक आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना। टीमैक्स में आपका कितना चेक आया ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
लेकिन वो चेक आते 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 आपकी जो पर्सनालिटी बन रही है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे महीने 2 महीने से 3 महीने से काम कर रहे हैं, कुछ 1 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग तो अभी अभी ज्वाइन हुए, कुछ लोग तो ऐसे भी हो गए जो ज्वाइन भी नहीं हुए। सिर्फ एक बात का आंसर आप खुद सोचो, टीमेक्स से पहले आपकी क्या सोच थी और आज टीमेक्स ने आपकी क्या सोच बना दी है। सीखना शुरू करो, सीखना शुरू करो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप किसी का फॉलोअप या डीसीएस लेने जाते हो तो क्या डीसीएस लेते हो आप? जैसे कोई गेस्ट सामने खड़ा है, आप जाओगे, क्या पूछोगे? केवू लाग्यू सर, केवू लाग्यू। आपको पता है सामने वाला क्या सोचता है? वो बोलेगा नहीं आपके सामने, पर अंदर से तो वो ऐसा बोलता है, प्लान तो बहुत बढ़िया है पर तेरे में कुछ लेने का नहीं। वो 4 डायलॉग नहीं निकले तो वो ज्वाइन कहां से होगा? यहाँ पे टच करना पड़ता है लोगों को, तब जाके ज्वाइनिंग ये सब आता है। यहाँ पे टच ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा? और मैं बहुत ही शौक हूं आज कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं जब ये सवाल पूछूंगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस कितने लोगों को आती है, तो तकरीबन 30-40% लोगों का हाथ खड़ा होना चाहिए था, पर किसी का भी नहीं है। इसका मतलब क्या है बताए? आप सब लोग सिर्फ ज्वाइनिंग के पीछे भागते हो, नॉलेज में आप सब जीरो। कोई किसी भी वक्त आपकी कीमत करके निकल जाएगा अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है ना। तो मुझे तो डाउट है, आप सब लोग जब डीसीएस करने जाते हो ना, तो बैक ऑफ द माइंड आपका ये चल रहा होगा कि यार ये कुछ ऐसा सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब मेरे पास ना हो। और अगर बैक ऑफ द माइंड ये चीज चल रही है ना आपकी, तो वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा, वो डायलॉग में वो दम कभी नहीं आएगा, वो आईडी कभी नहीं आएगी। 3-4 दिन पहले की बात है, एक डाउनलाइन का मेरे ऊपर फोन आया। मैंने उससे पूछा, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस आपने कितनी बार पढ़ी? उसने बोला सर मैंने 20 बार स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस पढ़ी, पर मेरे साथ एक दिक्कत है, 20 बार पढ़ने के बावजूद भी मैं अगर किसी के सामने खड़ा रहता हूं ना और उसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उस टाइम पे वो आंसर मेरे दिमाग में आता ही नहीं सर। जब कोई क्वेश्चन करता है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे जो आंसर आना चाहिए ना अपने दिमाग जुबान पे, वो आंसर नहीं आता सर। स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस पढ़ने का एक तरीका है सर, वो तरीका सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। इसको पढ़ने के लिए अगर आपने 50 बार भी पढ़ लिया ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस पढ़ो ना, तो उसको विजुअलाइज करके पढ़ो। जैसे ही आपने कोई आंसर पढ़ा तो आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करो कि आपके सामने एक गेस्ट खड़ा है और उसने मुझे ये क्वेश्चन किया है, फिर उसका आंसर दो। आप फिर उसका आंसर दो, मन में ही आंसर दो। ऐसा करके अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस पढ़ोगे ना, तो तुरंत ही वो तैयार हो जाएगी। मैंने उस इंसान को क्या जवाब दिया पता है? सर आपने कभी लव किया है? वो बोलता है सर लव तो कभी नहीं किया। मैंने बोला टाइम पास तो किया होगा? हाँ टाइम पास बहुत बार किया है। मैंने बोला अगर तूने कभी लव ही नहीं किया और मैं तुझे लव की 10-12 शायरियां पढ़ा दूं, तो तुझे क्या समझ में आएगा? तो बोलता है सर पता नहीं, समझ में तो आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। समझ में वो नहीं आएगा क्योंकि उसने कभी वो चीज फील ही नहीं की है। उसको डीप में नहीं समझ में आएगा कि वो शायरी क्या कहना चाहती है। अगर वो शायरी को अगर उसको डीप में समझना है ना, तो उसको एक बार लव करना पड़ता है। स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस आप 3 बार पढ़ोगे ना, आपको याद रह जाएगी, पर उसके लिए आपको टीमेक्स को यहां से लव करना पड़ेगा। हम लोग स्मार्ट भी बहुत है ना, कि सर ने बोला है लव करना है और टीमेक्स में वो बुक याद रह जाएगी, बस टीमेक्स को लव करना है। वैसे मेरी वाइफ यहाँ पे है, टेंशन में आ गई है कि निर्मल के मुंह से लव की बात पहली बार सुन रही हूँ। उस दिल होते हैं वो लोग जिसे बार बार आई लव यू कहना पड़ता है। अरे हम तो लव करते हैं यहाँ से। अगर टीमेक्स में कामयाब होना है ना, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस उतार लो सर, दिल में उतार लो। अगर ये बुक आपने सही में दिल में उतार ली ना, मैं आपको बोलता हूँ 1 साल बाद मुझे टीमेक्स के जितने भी लेवल है ना, उसमें एक लेवल ऐड करना पड़ेगा। अगर यहां पर बैठा हर एक शख्स सक्सेस ऑफ स्ट्रक्चर में अगर मास्टर हो जाए ना, मास्टर, तो 2017 में क्या होगा ना, उसका अभी आपको अंदाजा नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसका आपको अंदाजा नहीं। अगर शॉर्ट में इसकी झलक आपको दिखाऊं ना, तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं 2017 में टीमेक्स है ना, इंडिया में क्रांति ला देगी।
पर यह सब निर्भर करता है कि आप लोगों के अंदर कितना लर्निंग एटीट्यूड है, आप कितना सीखना चाहते हो। जितना सीखोगे ना उतना मिलेगा। सफलता तो जख मार के आपके पीछे आएगी, उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, बस वही बात है। ये एक बार आप काबिल बन जाओ, बस पैसे, ड्रीम्स, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है, सब कुछ आपको ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ड्रीम या पैसों के पीछे भागोगे ना तो कुछ नहीं हाथ में लगेगा। तो आज से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर अगर सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहली चीज नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो। टीमेक्स की अगर अब तक की जर्नी की हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले जो फेज के ऊपर काम किया था, फेज 1, वो हमारा ये था कि हम लोग मैनेजमेंट में पावरफुल हो। आप देखो आज टीमेक्स है, उसका मैनेजमेंट कितना पावरफुल है। जो सर्विस है, हम इतनी क्विक सर्विस जो दे पा रहे हैं, उसका एक रीजन है, उसके पीछे हम लोगों ने एक बहुत ही बड़ी सिस्टम प्रिपेयर की हुई है और उसके पीछे हम लोगों ने वर्क किया हुआ है। और आज भी बहुत सारे एमडीज मुझे आके मिलते हैं कि सर आप कुछ टिप्स दो कि ये सर्विस आप इतनी जल्दी कैसे पहुंचा पाते हो। तो टीमेक्स इज द बेस्ट इन द मैनेजमेंट। सेकंड फेज, हम लोगों ने टूल्स में एक महारत हासिल की हुई है। हमारे जो टूल्स है ना, वैसे टूल्स आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। जैसे हमारी प्रेजेंटेशन फाइल है, अचीवर्स फाइल है, फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस अभी लॉन्च हुई है और आने वाले टाइम में बहुत सारे डिजिटल टूल्स हम लॉन्च करेंगे। तो टूल्स में भी हम लोग बहुत ही आगे हैं। अभी स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस की बात चल रही थी। सर स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस की जो मास्टरपीस है ना, वो हमने बनाई है वो। और अभी 2 साल में आप देखोगे और 25 कंपनीज में ये स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस नाम की बुक होगी, अलग अलग नामों से होगी। वी आर द मास्टरपीस। तो हमें उसका बेनिफिट उठाना चाहिए या लोग उठाएंगे? तो ये चीज ध्यान में रखनी है। हम अगर इसका बेनिफिट नहीं उठा पाए ना तो लोग, दुनिया उठाएगी इसका बेनिफिट। तो अभी इसका तो स्टार्ट ही कर दो। अभी मैं एक सवाल तो पूछना ही भूल गया आपको, कितने लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस है? बोलो, कितनी ताजुब की बात है, सबके पास है, पढ़ा किसी ने नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी 1 साल नहीं हो गया, अभी 1-1.5 महीना ही हुआ है। पर अभी आप, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद आपको समझाने में सफल हुआ हूं और आप 2-3 दिन में ही उसको प्रिपेयर कर लेंगे। ये सेकंड फेज हमारा हमने कंप्लीट किया है टूल्स का भी, और आने वाले टाइम में हम नए नए टूल्स लॉन्च करते रहेंगे। अभी थर्ड फेज की अगर मैं बात करूं, वो है लीडरशिप डेवलपमेंट। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर अगर हमें बात करूं तो हम लोगों का बहुत ही बड़ा प्लानिंग हो चुका है ऑलरेडी। हम सिटी वाइज अब लीडरशिप डेवलप करेंगे, पर उसमें उन लोगों को आने का ही मौका मिलेगा जो अपने आप में थोड़े परफेक्ट है, मतलब जिसको प्रेजेंटेशन परफेक्ट आती है, नो प्रॉब्लम समझाना परफेक्ट आता है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस जिसकी परफेक्ट है। ये जितने भी लोग हैं ना, उसको सिलेक्ट किया जाएगा कि जो काबिल है, जिसको मतलब समझाने का फायदा है, वैसे लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे सिटी वाइज। और फिर उनको हम लीडरशिप की पूरी ट्रेनिंग देंगे, वो तकरीबन 3-4 महीने चलेगी। और मैं इतना जरूर कहता हूं, जो वो ट्रेनिंग में प्रेजेंट होगा ना, वो 3 महीने में उसमें इतना चेंज आ जाएगा कि वो अगर किसी भी स्टेट में चला जाएगा ना, वहां पे टीमेक्स का झंडा लहरा देगा। आज तक की जो हमारी जर्नी थी, हम लोगों ने गुजरात के ऑलमोस्ट सभी सिटी में अभी हम कवर कर रहे हैं। गुजरात के ऑलमोस्ट सिटी में हम लोग हैं अभी प्रेजेंट है। लेकिन अब टाइम आ चुका है हिंदुस्तान में टीमेक्स का परचम लहराने, स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आने वाला प्लानिंग है। आखिर की अभी 5 मिनट में बात करूंगा, और ये जो बात है वो जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा, बहुत ही काम की है। मेरी लाइफ उसने बदल दी है। शायद हो सके तो आपकी भी लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं कि सर हम लोगों को इतनी सारी दिक्कत आती है जब हम काम करते हैं, कि हमें तो प्रेजेंटेशन दिखाने जाना होता है, हमें तो DCS लगाने जाना होता है। आपकी लाइफ में क्या दिक्कत सर? आपको तो स्टेज पे चढ़ के सिर्फ बोलना ही है ना। होता है किसी को? देखो लाइफ है ना, वही एक चैलेंज है, लाइफ ही एक प्रॉब्लम होता है। अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो वो स्मशान में होता है। तो लाइफ में प्रॉब्लम तो रहने ही वाली है। आपकी लाइफ में आपकी तरह की
चैलेंजेस होगी, मेरी लाइफ में मेरी तरह की चैलेंजेस होती है, पर उसको निपटने का मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। आज मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, मैं जिन चैलेंजेस से मैं गुजर रहा हूँ, मैं आपको भी बयां नहीं कर सकता, या तो मैं आपको बताना भी नहीं चाहता कि मैं अभी किस दौर से गुजर रहा हूँ मेरी लाइफ के। पर मुझे आज जो बात मोटिवेट कर रही है ना, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मान लो 10 लोग हैं जिसको भगवान ड्रीम देते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लोग हैं जिसको भगवान ड्रीम देते हैं कि इसको गाड़ी का ड्रीम दे दिया, इसको एक स्पोर्ट बाइक का ड्रीम दे दिया, इसको एक बंगले का ड्रीम दे दिया, इसको उसके मम्मी पापा के वर्ल्ड टूर का ड्रीम दे दिया। ऐसे 10 लोगों को अलग अलग ड्रीम भगवान जब उसके दिमाग में डालता है ना, भगवान है ना, वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं। वो किसी को भी अगर ड्रीम देते हैं ना, तो उसे आसानी से पूरे नहीं करने देते। जब भी वो किसी को ड्रीम देते हैं ना, आज आप सबको ड्रीम दे दिया है भगवान ने, पर कभी भी वो आपकी कसौटी किए बिना वो आपको ड्रीम नहीं दे देगा। तो 10 लोगों की लाइफ में भगवान कसौटी डालना शुरू करता है। कैसी कसौटी पता है? कि हम 15, 20, 25 प्लान दिखाते हैं, सब मना कर देते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता। जब ऐसी सारी दिक्कतें आती है ना, तो 10 में से 4 लोग गिव अप कर देते हैं, 10 में से 4 लोग छोड़ देते हैं, चलो ये अपने काम का नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करो, जॉब करेंगे, पूरी जिंदगी यही करेंगे, ये ड्रीम ये सब कुछ भी नहीं होता लाइफ में। बाकी कितने बचे? अब 6 लोग जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, वो ये पहला जो फेज है वो पार कर दिया उसने। जब ये 6 लोग अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फिर भगवान थोड़ा और एग्रेसिव हो जाता है कि चलो इसको और ऊंचे लेवल का प्रॉब्लम देता हूं। तो उसको कैसे प्रॉब्लम देते हैं पता है? घर वाले सपोर्ट नहीं करते, रिलेटिव सब सपोर्ट नहीं करते, सब आके अब कोई भी किसी भी खींच के चला जाता है। अब ऐसा जब माहौल बन जाता है ना, अपने आसपास का पूरा माहौल नेगेटिव बन गया है, जब ऐसा माहौल बन जाता है ना, तब बाकी के 3 लोग हैं ना, वो क्विट कर देते हैं कि यार चलो घर वाले अभी सपोर्ट नहीं कर रहे, मना कर रहे, अभी मेरे को नहीं करना है टीमैक्स, ये ड्रीम कुछ भी नहीं होता है। अब कितने बचे? अब 3 लोग बचे ना। अब भगवान और एग्रेसिव होता है कि अब तो ये 3 लोगों को ऐसे प्रॉब्लम दूंगा ना कि ये टिक ही नहीं पाएंगे और अपने ड्रीम है ना वो भूल जाएंगे। तो वो कैसे प्रॉब्लम देता है पता है? घर से निकाल देते हैं, खाने के वो वांदे हो जाते हैं, पैसे जेब में होते नहीं है, पानी पीने के पैसे नहीं होते, ऐसे प्रॉब्लम देता है। अब ऐसे जब प्रॉब्लम आते हैं ना, वो 3 में से 2 क्विट कर देते हैं कि मेरे बस का नहीं है। बचे कितने? अब जब एक बचा होता है ना, उसको तो भगवान एक्सट्रीम लेवल के प्रॉब्लम्स देता है। कैसे पता है? इसके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना शुरू करता है कि चलो इसकी हेल्थ ऐसी कर देते हैं ना कि ये कभी उठ ही नहीं पाए, मेंटली टूट जाए ये इंसान, इसकी ऐसी हेल्थ कर देते हैं ना, मेंटली डिप्रेशन में चला जाना चाहिए। ऐसे भगवान उसको कष्ट देना शुरू कर देता है। पर आपको पता है वो जो आखिरी इंसान होता है ना, वो क्या करता है? वो ऐसे खड़ा रह जाता है भगवान के सामने, भगवान जो प्रॉब्लम्स देने वो दे दे, मैं हार नहीं मानने वाला। जितने भी कष्ट देना है ना तू आज दे दे मुझे, जितने भी कष्ट देना है दे दे, रेडी हूं मैं, सारे कष्ट लेने के लिए मैं रेडी हूं। चट्टान के सामने खड़ा रह जाऊंगा, चट्टान की तरह खड़ा रह जाऊंगा सारे प्रॉब्लम्स के सामने, टीमैक्स के ऊपर एक आंच नहीं आने दूंगा। मैसेज क्या देना चाहता हूं? आपकी लाइफ में भी सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, या आ रहे होंगे या आ चुके होंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वो 4 लोगों की तरह क्विट करना है कि जिनको 10-12 लोगों ने मना कर दिया। 10-12 लोग डिसाइड करेंगे कि आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। यस और नो? ये 10-12 लोग डिसाइड नहीं करेंगे मैं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। या फिर वो 3 लोगों की तरह आपको क्विट करना है कि जिनको घर वाले नेगेटिव हो गए थे, या आखिरी वो जो 2 बचे उसकी तरह अगर क्विट करना हो कि ज्यादा प्रॉब्लम आ गए, खाने के वो हो गए, वहां पे क्विट करना है। वो आखिरी इंसान की तरह आखिर तक खड़ा रहना है। क्या करना है? अभी आप बोल रहे हो, लेकिन जब प्रैक्टिकल होगा ना तब पता चलेगा आपको
कि कितना मुश्किल होता है। मैंने तो सब कुछ सहन कर चुका हूं मैं, और अभी तो मैं वो सारे फेज में से बाहर निकल चुका हूं। जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ही जरूरी है, ये मैसेज है। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं वो ऊपर वाले से जरूर प्रार्थना करूंगा कि जो भी बंदा अगर दिल से टीमैक्स कर रहा है ना, तो उसके सारे ड्रीम्स पूरे करने का मैं वादा जरूर ऊपर वाले से लूंगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग निर्मल सर को एक वादा करेंगे कि सर आपने जितनी भी चीज बोले हैं ना वो 100% नहीं लेकिन 200% करेंगे। ये सर ना एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों को, क्या जानना चाहोगे व्हाट इज टीमैक्स? वाकई में पीछे? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दूध से बनाई मिठाई है टीमैक्स, दूध से बनी मिठाई है टीमैक्स, जिंदगी की तन्हाई मिटाने की बात है टीमैक्स, एक आम इंसान की कामयाबी का राज है टीमैक्स। जो लड़ना चाहे उसके लिए बहुत बड़ा मैदान है टीमैक्स। देश में भाईचारा बढ़ाने की जगह है टीमैक्स। मेहरू जी की चेहरे की चमक है टीमैक्स। केतन जी के दिल की बात है टीमैक्स। हिरेन जी के जोश और संघर्ष की बात है टीमैक्स। और आगे जाके कहूंगा कि आने वाले समय में निर्मल जी की किताब की रिकॉर्ड है टीमैक्स। हर फंक्शन में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसी शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, रॉयल्टी होल्डर को अवार्ड देते हैं। यस और नो? लेकिन डियर फ्रेंड्स, आज ना डांस होगा ना उन सबको अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन आज का जो दिन है ना वो दिन है स्पेशल अवार्ड। क्या? स्पेशल अवार्ड। जितने भी अवार्ड्स है ना, जितने भी अवार्ड्स, मैं एक बात आपको 100% बताना चाहूंगा कि जो इंसान एक दिन टीमैक्स सिटी लिमिटेड की शुरुआत करता है ना, तो हर वक्त तो इंसान सोचता है कि मुझे अच्छा प्रेजेंटेशन बनना है, अच्छा लीडर बनना है, एक ट्रेनर बनना है, चाहे जो कुछ भी लो। सोचते हैं कि नहीं सोचते? लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सब लोग ये चीज पा नहीं सकते हैं? तो क्योंकि डियर फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आज उन लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे कि जिन्होंने इस 3.5 साल की जर्नी के अंदर अपने नाम के आगे, मैंने आपको पहले बोला कि बेस्ट का टैग लगा चुके हैं। तो क्या उन लोगों को मिलना चाहोगे? तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन सबसे पहले स्पेशल अवार्ड में सबसे पहला अवार्ड है जिसका नाम है बेस्ट प्रेजेंटेटर अवार्ड। जहां तक मुझे पता है ऐसा कहा जाता है कि उसका मतलब यही होता है कि प्रेजेंट योरसेल्फ। यस और नो? यही होता है ना। दूसरी चीज, बेस्ट प्रेजेंटेटर यानी कि बेस्ट अर्नर। यस और नो? तो मुझे पहले ये बताओ कि यहां पर कितने से लोग हैं जो खुद प्रेजेंटेशन करते हैं? दूसरी चीज, कितने लोग ऐसे हैं जो सेमिनार में प्रेजेंटेशन करते हैं? बहुत कम लोग हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, लेकिन ये अवार्ड एक को मिलने वाला है, सब लोगों को मिलने वाला नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा इंसान, हमने सोचा कि वो इंसान का प्रेजेंटेशन देखा हम लोगों ने, इतना जबरदस्त कर रहा है, तो मैं चाहूंगा बहुत सारे ऐसे लोग भी यहां पर बैठे हैं जिन्होंने ऐसा सोचा कि एक दिन मुझे भी अच्छा प्रेजेंटेटर बनना है। यस और नो? तो मैं चाहूंगा आज आपका डुप्लीकेट स्टेज पे आएगा और अपने आप में वो कितना पावर रखता है वही बताएगा। तो मैं चाहूंगा, अपने अंदाज में उस इंसान को बुलाना चाहूंगा कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर ये चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ मैं बुलाना चाहूंगा सुरेंद्र के हीरो मिस्टर चिराग बूथ सर। आपका यही एक्साइटमेंट के साथ अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं एक ऐसी जबरदस्त पर्सनालिटी को बुलाना चाहूंगा जिसको हम टीमैक्स में किंग ऑफ द सुरात मिस्टर केतन सोलंकी के नाम से जाने जाते हैं। एक बार वो राजकोट वाली गुड मॉर्निंग हो जाए। यस और नो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऐसी नहीं चाहिए जो राजकोट में हुई थी लास्ट बार, वैसी चाहिए मुझे। माई सेल्फ भूत चिराग एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ
और बेसिकली राजकोट से बिलोंग करता हूँ। जब यहाँ पर स्लाइड आई ना कि बेस्ट प्रेजेंटेटर, तब मैं वहां पर बैठा था तो धड़कनें इतनी बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ती जा रही थी। ये नहीं कि मैं आऊंगा, लेकिन कौन होगा, ये सुनने के लिए मैं धड़कनें इतनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब मेरा नाम पुकारा गया तो उस टाइम पर अंदर से बिलीव ही नहीं हुआ था। मैं पहले खड़ा ही नहीं हुआ था, उस टाइम वहां पर बैठा था, खड़ा ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरे फ्रेंड, मैं इतना बताना जरूर चाहता हूं कि आज देख लो कि हमारी टीम एक्स में अगर कोई भी बंदा स्टार्टअप करता है तो पहली उसकी जो नींव होती है उसमें क्या आता है? प्रेजेंटेशन। यस और नो? अगर वो आती है तो हम हर एक जगह पर जा सकते हैं, एक दूसरे आदमी को बता सकते हैं कि ये मेरे पास ये कॉन्सेप्ट है। यस और नो? जब मैं ये बात आई इस अवार्ड के, लेकिन एक मुझे स्टोरी याद आ रही है, उस स्टोरी की वजह से आज आई थिंक ये वो अवार्ड मुझे मिला है। क्या होता है, एक राज दरबार होता है और एक राजा होता है, और राजा के 3 लड़के होते हैं, और 3 लड़कों को, 3 में से किसी एक को राजा बनाना चाहते हैं वो राजा। तो उन तीनों को उसने बुलाया और उसको कहा कि कल आपकी एक कंपटीशन होगी, और उस कंपटीशन में अगर जो भी मेरा बच्चा है वो जीतेगा उसको राजा घोषित किया जाएगा और उसकी शादी करवा दूंगा मैं। तो तीनों के तीनों खुश हो गए कि भाई वाह, मौज पड़ी गई, अपनी भी शादी भी होने वाली है और राजा भी बनने वाले हैं। तो वैसे ही खुशी के मारे वो तीनों चले जा रहे थे, तब राजा ने फिर से बुलाया कि कंपटीशन की एक कंडीशन है। क्या है कि यहाँ पर जो 2 रूम है उनके साथ ये कंपटीशन खिली जाएगी। उसमें क्या हो गया, उसकी थोड़ी कंडीशन बता देता हूं कि एक में भूखा शेर होगा और दूसरे में राजकुमारी होगी, यानी कि प्रिंसेस होगी। तो उसने सोचा कि जो भी अगर प्रिंसेस का दरवाजा खोलता है और वहां से प्रिंसेस निकलती है तो उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी और राजा बन जाओगे, और अगर दूसरा दरवाजा खोला तो उसमें होगा भूखा शेर और डायरेक्टली आपको खा जाए। कि कोई बात नहीं, उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसे ही दरवाजा खोल देंगे, प्रिंसेस निकलेगी, शादी कर लेंगे और राजा बन जाएंगे। तीनों के तीनों चले गए। दूसरे दिन उसी टाइम पे पूरा राज्य दरबार और पूरा राज्य इकट्ठा हुआ था देखने के लिए कि कौन राजा बनने वाला है। तो कंपटीशन स्टार्ट की गई। पहले लड़के की बारी और फटाक से गया दरवाजे के पास और वहां जाके दरवाजा खोल दिया। सामने कौन? भूखा शेर। खा गए, राम नाम सत्य, वहां ही उसका काम तो खत्म हो गया। अब दूसरी की बारी आई, दूसरा भी गया, वहां जाके स्टॉप हो गया। सोचा कि ये दरवाजा खोलूं अगर, और उसमें से अगर भूखा शेर निकला तो उसने छोड़ दिया, चलो रहने दो। दूसरे दरवाजे के पास जाते, दूसरा भी है, वहां पर गया, वहां पर जाके भी यही सोचा कि अगर मैंने ये दरवाजा खोला और उसमें से भूखा शेर निकला तो, ये सोचकर वो भी छोड़ दिया, फिर से पहले दरवाजे के पास है। ये सब 10 मिनट चलता रहा, इधर उधर इधर उधर, और बाद में एक भी दरवाजा ना खोले वापिस चला गया और राजा को बता दिया मुझे राजा नहीं बनना, मुझे शादी नहीं करनी है। अब तीसरे की बारी आई तो तीसरे ने सामने कंडीशन रखी कि राजा मुझे 2 मन दीजिए, 2 महीने के बाद मैं आऊंगा और दरवाजा खोल दूंगा। तो राजा चौकित हो गए, क्या होगा 2 महीने में? 2 महीने में तो तू ऐसा क्या करने वाला है? फिर भी राजा ने बोल दिया कुछ कोई बात नहीं, चल 2 महीने दिए। 2 महीने में उसी दिन से उसने स्टार्टअप किया कुंफू सीखना, कराटे सीखना, उसी दिन स्टार्टअप कर दिया। वो लगातार दिन रात 2 महीने तक उसने कुंफू कराटे सीखे। बाद में 2 महीने वाइंड अप हुए, उसी जो दिन डिसाइड किया था वो दिन आ गया, और उस दिन भी जब पहली बार जितनी पब्लिक थी उससे भी ज्यादा पब्लिक आज इकट्ठा हो गई, क्योंकि एक ही लड़का बचा था और देखने के लिए कि क्या होता है उसके साथ। बाद में सब लोग इकट्ठा थे, वो आया दरवाजे के और गया और वहां जाके दरवाजा खोल दिया। कौन होगा सामने? भूखा शेर। लेकिन उसने 2 महीने क्या किया? कुंफू सीखने दी या तो कराटे सीखे थे, यस और नो? तो उस शेर को आधे घंटे उसके साथ लड़ा और उसको हरा दिया, उसको मार दिया, और दूसरे दरवाजे पर गया, धीरे से होले से दरवाजा खोला, अपनी प्रिंसेस को साथ लेकर शादी की और राजा बन गया।
माय डियर फ्रेंड्स, यही मैं बात बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन है वो है प्रेजेंटेशन। यस और नो? अगर वो ही नहीं आता है तो और क्या करते हैं हम लोग? अगर चलो कोई गेस्ट आ जाए तो वैसे ही हम बैठ जाते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, या तो वैसे ही सोचते हैं कि ये आएगा नहीं आएगा, इसको बताऊं या नहीं बताऊं। लेकिन मैंने क्या किया, पहले तैयारी की अपनी खुद की कि ऐसा प्रेजेंटेशन मुझे करना है। और ये बात आई थिंक मैं कहीं टाइम से सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब राजकोट में मैंने प्रेजेंटेशन लिया था तब निर्मल सर ने ऐसा लिखा था कि राइजिंग स्टार ऑफ टीमएक्स, तभी सोच लिया था कुछ भी हो जाए अगर एक दिन ऐसा भी अवार्ड बने ना कि बेस्ट प्रेजेंटेटर, तो मुझे ही मिलना चाहिए। और आज वो मेरे हाथ में। तो जिसने आज मार पीट के या तो गाली गलौज दे के या तो प्रेम करके आज इस स्टेज के काबिल बना, उसका नाम लूँ ना सर, तो एक बार इस हॉल की जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। नन अदर देन मिस्टर राहुल देतरिया सर और जिग्नेश पटेल सर के लिए। एक ऐसे अवार्ड की बारी, अगर उसके बारे में अगर बताऊं ना सर, वो एक ऐसा अवार्ड है जिसके पीछे एक नहीं 4 लोग पड़े हैं। कितने लोग? 4 लोग। हम लोगों ने देखा पूरे टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे अवार्ड को हकदार थे, लेकिन हम लोगों ने फिल्टर किया, बहुत अच्छी तरीके से फिल्टर किया, तो भी 4 लीडर को मिलने वाला है, जिस अवार्ड का नाम है बेस्ट डेडिकेटेड लीडर। अगर ऐसा कहा जाता है कि डेडिकेटेड लीडर क्या होता है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस के प्रति उसकी जो प्रायोरिटी है ना एकदम सेट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि नवरात्रि आती है ना, तो एक इंसान ऐसा होता है जो गरबा खेलने के लिए जाता है, दूसरा ऐसा इंसान होता है जो प्लान करने के लिए जाता है। जो प्लान करने के लिए जाता है ना उसको मैं डेडिकेटेड लीडर बोलता हूं। यस और नो? दूसरी चीज, वो अपने वर्क के प्रति एकदम एकदम सीरियस होना चाहिए। क्या? अपने वर्क के प्रति एकदम सीरियस होना चाहिए। और बहुत ही बड़ी चीज है सर, उसको भी मैं हर वक्त डेडिकेटेड लीडर बोलता हूं। चाहे कोई भी सेमिनार हो, कोई भी मीटिंग्स हो, कोई भी जगह पे हो, तो वो इंसान पहले पहुंच जाता है, उसको भी मैं डेडिकेटेड लीडर बोलता हूं। तो क्या ऐसे 4 शूरवीर को मिलना चाहोगे? तो पहला इंसान जो सूरत सिटी से बिलोंग करता है, मिस्टर भाविन पटेल। बिलोंग करता है मिस्टर परमेश्वरा, मिस्टर विशाल केलानी। अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा राजकोट के वो बादशाह को, वन एंड ओनली मिस्टर मयूर कौंडल्या साहब। एक बात जरूर बताना चाहूंगा, ये 4 इंसान को अगर देख लो ना सर, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेडिकेटर का इस 4 में से कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसको अवार्ड मिलेगा। उन लोगों को ही मिलेगा क्योंकि वो टीमएक्स के प्रति इतने डेडिकेटेड पर्सन। पहले मैं किसी इंसान को माइक देना चाहूंगा जो सूरत सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे याद है जिस दिन उस इंसान ने ज्वाइनिंग किया था, तब से उस इंसान के साथ मैंने ऐसा काम किया था। तो मैं चाहूंगा उसके लिए 2 लाइन बोल के उसको मैं माइक देना चाहूंगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, लेकिन जब किसी पे हंसा है ना, उसी ने नया इतिहास रचा है, नया इतिहास। अबाउट माई सेल्फ टीमएक्स भाविन पटेल, और क्वालिफिकेशन से बात करो तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, और यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी से सूरत की टीमएक्स की राजधानी सूरत से बिलोंग करता हूँ माय डियर फ्रेंड। टीमएक्स से पहले की बात करूँ, टीमएक्स की जर्नी चालू की थी, उसके पहले की बात करूँ तो एक मामूल सा इंसान था, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का था। घर की कंडीशन इतनी नहीं थी कि पैसा एफर्ट कर सके, फिर भी बाहर से एडजस्टमेंट करके टीमएक्स की शुरुआत की थी। जब टीमएक्स की शुरुआत की थी बहुत सारे अड़चन आए थे, सब लोगों ने मना भी किया था, बहुत बार गिरा, पर तब
मैं जब गिरता था तब मुझे एक ऐसा मेरा मसीहा जो हर पल हमारे साथ रहता है वो है हमारी अपलाइन। आज अपलाइन की बात करूँ, ऐसे दो इंसान आज जो वो दो इंसान नहीं होते ना तो ये भाविन पटेल आज इस स्टेज के काबिल भी नहीं होता। वो दो इंसान के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करवाना चाहूंगा। नन अदर देन मिस्टर मयूर नावड़े, केतन सोलंकी सब के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। मेरे भी बहुत सारे ड्रीम थे, मैं पापा को भी बोलता था पापा मुझे ये लेना है। बहुत सारे ड्रीम्स, जो लोग अमीर अमीर बच्चे लोग होते थे हमारे कॉलेज के अंदर, वो लोग बाइक लाके थे, सब कुछ लाते थे, कार में घूमते थे। तब मेरा भी ये दिल बोलता था यार भाविन तू क्यों नहीं ले सकता, तेरे अंदर ताकत नहीं है, तेरी औकात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरी औकात भी मुझे दिखाई थी। तब से डिसाइड लिया था कि जिंदगी के अंदर कुछ भी करना हो ना कि औकात पे जब आ जाए ना बात तो उसको जरबा तोड़ आंसर देता हूं मैं। बहुत सारे मुश्किलें आती, लोग सपने बहुत सारे होते थे, सपने तो बहुत सारे होते थे पर कैसे पूरा करना था। कॉलेज के अंदर जाता था, प्रिंसिपल ने भी निकाल दिया था कि तेरी फी नहीं भर सकता, तेरी औकात नहीं तो निकल। तब जाके वो इंसान ने मुझे निकाला था। तब से डिसाइड कर लिया था कुछ भी हो जाए उसकी भी औकात में एक दिन दिखाऊंगा। पर आज ये 20 साल की उम्र में, खाली 20 साल की उम्र में रिटायरमेंट होके आज उसकी औकात उसको दिखा भी दी है आज प्रिंसिपल। एक बार क्या होता है, एक बार एक लड़का होता है, एक लड़की से बहुत प्यार करता है, एक लड़की से बहुत प्यार करता है। तो वो लड़की क्या बोलती है, तू मुझे बहुत प्यार करता है ना तो एक काम करेगा। तो वो लड़का बोला हाँ मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ तो ऑफकोर्सली करूंगा। तो वो लड़की ने क्या बोला, वो लड़की ने ऐसा बोला कि तू तेरी माँ है ना, तेरी माँ उसका कलेजा लेके आया। क्या कलेजा, कलेजा लेके आ। तब वो इंसान सोच में पड़ गया, इसने ऐसा तो क्या चीज मांग ली, कैसे लाऊं। पर उस इंसान ने क्या किया, उसको तो बहुत प्यार था। तो वो इंसान घर पे जाता है और उसकी माँ होती है ना, माँ, उसके माँ के पास जाता है और माँ को बताता है माँ वो लड़की ने मुझे ऐसा बताया। तब वो माँ क्या करती है, अपने बेटा होता है ना बेटा, उसके लिए वो माँ अपना कलेजा निकाल के दे देती है कि ले तू लेके जा। आज फिर वो लड़का जैसे ही कलेजा लेके जाता है ना तो गिर जाता है। क्या गिर जाता है, जब गिर जाता है ना तो वो कलेजा भी हाथ में से छूट जाता है, नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरता है ना तब जैसे ही उठाता है ना वो कलेजा, तब क्या होता है, वो कलेजे में से ऐसा आवाज आती है, इकरा लगी तो नहीं। तब ऐसे हमारी अपलाइन होती है। हमारी अपलाइन जब वो हमें हर पल सपोर्ट देने के लिए रहती है। आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पे आना है, वो ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी। वो तुरंत आप जब भी बोलोगे ना वहां पे आके खड़ी रहती है अपलाइन। अपलाइन एक ऐसा हथियार है, जैसा टीमेक्स की सिस्टम होती है उसमें सबसे बड़ा हथियार है अपलाइन। अपलाइन को जो इंसान ने फॉलो कर दिया ना, कोई भी इंसान उसको सक्सेस होने से नहीं रख सकता, क्योंकि अपलाइन, और जिसने अपलाइन को फॉलो किया ना वो आज स्टेज पे बन के खड़ा हूं मैं। मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सिर्फ मयूर सर और केतन सर जी बोल देते थे ना कि सर इतना करना है, सिर्फ इतना करना है। मैं खाली वो दो इंसान ऐसा बोल देना कि भाविन सर आपको 10वीं मंजिल से कूदना है तो ये भाविन पटेल रेडी है 10वीं मंजिल से कूदने के लिए। ठान लिया है, वो कुछ भी हो जाए। माँ बाप के सपने है ना, ये माँ बाप के सपने, बहुत सारे सपने हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता, बहुत सपने, पर कोई पूरा नहीं कर सकता था। वो माँ बाप हर पल रोते थे। किसके लिए? घर में बहुत तकलीफ पड़ती थी तब रोते थे। तब मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि ये 20 साल की उम्र में ऐसा कुछ काम कर दूंगा ना, सारे दुनिया को सैल्यूट बनाऊंगा। आज दूसरा एक ड्रीम भी खड़ा कर चुका हूँ कि जब ये भाविन पटेल मरेगा ना तो पूरा सूरत सिटी नहीं पर पूरा इंडिया बन रहेगा। लोग क्या करते हैं, जब अपलाइन बोलती है ना कि सर आपको ये करना है वो करना है तो क्या करते हैं, सब लोग पीएचडी चालू कर देते हैं। क्यों बोला, किस लिए बोला? नहीं, इसको बंद कर दो, अपलाइन को फॉलो कर दो, सक्सेस होने से कोई किसी की ताकत नहीं आपको रोक सकेगी। टीमेक्स ना होता तो एक खास बात नहीं होती। मेरे सिर पे मयूर जी और केतन जी का हाथ नहीं होता ना तो एक स्टेज पे रहने की औकात नहीं थी। आप लोग जब काम करते हो ना, अपलाइन बोले ना कि आपको बुक रीडिंग करनी है तो बुक रीडिंग करो, अपलाइन बोले स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस पढ़ना है तो पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि मैं भी नहीं करता था।
मुझे बुक रीडिंग करने का नहीं अच्छा लगता था, पर अभी 1 वीक से मुझे बोला गया कि आपको बुक रीडिंग करना है, तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ सक्सेस भी करने लगा हूँ। तब मैंने अपलाइन को तुरंत फॉलो किया। अपलाइन बोल दे ना कि सर कि आपको यहाँ पे पहुंचना है, तो कोई चीज नहीं सुनता हूँ। मेरे पापा या मेरी मम्मी भी बोल देना कि भाविन तुझे रुक आना नहीं है। ये 2.5 साल के अंदर सूरत सिटी के अंदर शुरुआत की थी ना टीमएक्स की, 2.5 साल से सूरत सिटी के अंदर शुरुआत की थी। अभी तक ऐसा कोई सेमिनार नहीं होगा जिसमें भाविन पटेल नहीं है, और अभी तक कोई ऐसी ट्रेंडिंग मीटिंग नहीं होगी जिसके अंदर भाविन पटेल नहीं था, क्योंकि ये टीमएक्स के अंदर पूरी अपनी जात को, पूरे अपने शरीर को पूरे नौछावर कर दिया है, नौछावर कर। करोड़पति किधर से नहीं बनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ टीमएक्स रिटेल लिमिटेड में से ही बनूंगा। और जिस स्टेज को टीमएक्स रिटेल लिमिटेड को बनाने वाले इंसान जो हमारे गॉडफादर मिस्टर निर्मल पटेश्वर को मैं ऐसा कहा जाता हूँ, भगवान की तरह मानता हूँ, क्योंकि आज निर्मल सर ने जो टीमएक्स नहीं बनाया होता ना, तो ये भाविन पटेल ये स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने बोल नहीं पाता। ये दिल में तूफान है, ये दिल में तूफान है। लोग देख के परेशान है, छूना है पूरा आसमान, क्योंकि नेटवर्कर मेरी पहचान है। थैंक यू। टीमएक्स में 3.5 साल मैंने काम किया, 1.5 साल मैंने अहमदाबाद गांधीनगर में काम किया था। उसके बाद मैं गया था, प्लीज सिट डाउन। उसके बाद जब मैं सूरत सिटी के अंदर मैंने पांव रखा था, तकरीबन 9 महीने मैंने मार्केट में काम किया। एक भी ऐसा इंसान नहीं था कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हो, चाहे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे मैं बहुत सारी डाउनलाइन भी वहां पर थी, एक भी इंसान ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन एक ऐसा इंसान था कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, और मैंने उसको वादा किया था तेरे अंदर कुछ है कि नहीं है, लेकिन हम दो आपके सामने खड़े हैं ना, तुझे कुछ भी हो जाए रॉयल जोल्डर बना देंगे। और आज वो आपके सामने खड़ा है।